हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 25 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे फिर किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम या फिर एसएससी और बैंकिंग का करंट अफेयर हो। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए पीआईबी की न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। देखो इस फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो जैसा नाम है कि इंडो पैसिफिक एरिया में इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी है उसको बिल्कुल बढ़ावा देना इसका मेनली काम रहेगा। इसको लॉन्च किया गया था, डेट याद रखना, क्योंकि जो पीसीएस के एग्जाम है उनमें एज इट इज डेट भी बहुत बार डायरेक्ट पूछी जाती है, कुछ योजनाओं की, कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो होते हैं उन सब की। तो आपको ध्यान रखना है इसकी डेट कब लॉन्च किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है, टोक्यो जापान में। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, जब टोक्यो जापान में किया गया है तो जापान तो बिल्कुल इसका सदस्य है। और देखो वैसे अगर नॉर्मली बात करें इस फ्रेमवर्क के बारे में तो इसमें 14 के आसपास देश हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फिजी, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया ये बिल्कुल है, वियतनाम भी है, लेकिन इसमें चाइना आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। दूसरा कहीं पे पाकिस्तान लिखा हो तो वो भी आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो ऐसा करके जो वर्ल्ड के जो दूसरे देश हैं या हमारे पड़ोसी मुल्क जिनके साथ में भारत का इतना अच्छा मतलब वो नहीं है एक रिश्ता या फिर ऐसा समझें, तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का भारत भी मेंबर है, क्या वो दूसरा जो है देश वो भी मेंबर है। बस इतना याद रखो, बाकी कोई बात नहीं है। ये जो मैंने 4 नाम लिखे ना देशों के, अगर पूछा जाएगा कंट्री कौन कौन से शामिल है तो इन्हीं में से 2 तो डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको, तो ऑप्शन को मजे से कर पाएंगे आप। ठीक है, और ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी है, इससे रिलेटेड ही ये जो एग्रीमेंट है ये बिल्कुल है। क्लीन इकोनॉमी एग्रीमेंट, फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट भी इससे बिल्कुल संबंधित है, तो ऐसा करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, देखिए वेव्स एनिमी एंड मैग्ना, ठीक है, मेनगा कॉन्टेस्ट, ये याद रखो। ठीक है, कि ये मनगा कॉन्टेस्ट है, ये किसका क्या है, वेव्स से ध्यान रखना बिल्कुल आप। तो देखो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये लॉन्च किया जाता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, किसके साथ मिलके, मीडिया इंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलके। इसका मेनली काम रहेगा लोकल टैलेंट को दिखाना, उजागर करना। ठीक है, और ये जो कॉन्टेस्ट है ये बिल्कुल पार्ट है क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का, ये भी याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, एक ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडियन रेलवे एंड वेबटेक के साथ में। और ये क्या करने वाले हैं, ये एक्सपोर्ट करेंगे इवोल्यूशन सीरीज ऑफ लोकोमोटिव्स। कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, अफ्रीका को। ठीक है, कब तक, 2025 तक। तो याद रखना, पीआईबी की न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम के लिए। उसके बाद में हम बात करेंगे क्रिकेटर्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सर्विस अवार्ड, किसको दिया जाएगा, ये नाम याद रखना, साबू वर्गीज को दिया जाएगा। और साबू वर्गीज को कुंजुमोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना किसको दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में गाइज हम यहां बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आर्मी इज सेट टू रिसीव द फर्स्ट बैच ऑफ 3 AH-64E अपाची अटैक जो हेलीकॉप्टर्स हैं, किससे ले रहे हैं हम लोग, बोइंग से। और कहा जाता है ये जो हेलीकॉप्टर है ना, ये अमेरिका की बैकबोन है। तो कहाँ से ले रहे हैं, उन्हीं से ले रहे हैं। बोइंग ने बिल्कुल खतरनाक दबदबा बनाया जब इनको लेके आए थे तब से ही। ठीक है, तो अपाची अटैक हेलीकॉप्टर की कितना लेने वाले हैं हम लोग, 3। और ये कब तक आने की संभावना, दिसंबर तक का है थोड़ा। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, देखो ये कोई नहीं पूछता दिसंबर में आए नवंबर में आए, लेकिन हाँ डेट पूछ लेते हैं कि कौन सी डेट को आए थे। ठीक है, लेकिन सबसे खास बात जो पूछी जाती है ना वो ये भी है कि इनको बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उनका नाम क्या है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है और पीसीएस में भी। इसके बाद में हम बात करेंगे S&P ग्लोबल जो है, ये कहते हैं कि इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 25 जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी रहेगी, तो ये आप ध्यान रखना, बैंकिंग के बच्चों के लिए स्पेशली ये करंट अफेयर रहेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे सेम सेक्स मैरिज, थाईलैंड जो है फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया में होता है ये मंजूर करने वाला। तो याद रखो भैया, सेम सेक्स यहाँ भी अब शादी कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे हुरिकेन जॉन, कहाँ पे आया हुआ है ये, बिल्कुल जॉन पहुंच चुके हैं मैक्सिको के यहाँ पे। तो बस इतना याद रखो, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि साइक्लोन जो जनरेट होंगे, हुरिकेन जो जनरेट होंगे, उनके लिए क्या कुछ कंडीशन होनी चाहिए वो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी से भी कवर कर लेना। ठीक है, वहाँ मेंशन होता है। और अगर आप चाहते हो कि हम डेली ऐसी चीज़ें आएँ तो उनको भी डिस्कस करते रहें तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाया करेगा बस, अदरवाइज हम लोग चीज़ों को बिल्कुल पहले तो कवर कर ही चुके हैं। और हमारा जो PDF है आप सभी को पता होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू
नोट्स पे अवेलेबल होता है, ठीक है। सर्च कर लेना डेली द हिंदू नोट्स, ठीक है, वहाँ पे अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे तुवालू के बारे में। तुवालू एक इंडिपेंडेंट आइसलैंड नेशन है साउथ पैसिफिक में। यहाँ पे सी लेवल बढ़ रहा है, इसी वजह से ये चर्चा का विषय बना था। मैं आपको मैप में लोकेशन दिखा देता हूँ तुवालू की। देखो ये पड़ता है हमारा प्यारा भारत, और इधर से बिल्कुल हम आएंगे इधर, ये इंडियन ओशियन पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। इधर बात करें तो ये नॉर्थ पैसिफिक है और ये है साउथ पैसिफिक, तो यहाँ पे पड़ता है ये तुवालू, ठीक है। तो यहाँ पे सी लेवल जो है राइज होता हुआ नजर आया, इसी वजह से चर्चा का विषय बना। अब यूपीएससी के द्वारा पूछा गया एक सवाल दिखाता हूँ मैं आपको, और ये सवाल सिर्फ 2008 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं पूछा, मतलब 2008 में भी पूछा है, उसके बाद में कई बार इन क्वेश्चनों को यूपीएससी ने उठा उठा के रिपीट किया है, ठीक है। 2010 में भी पूछा है, उसके बाद भी कई बार पूछा गया है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, और प्रीलिम्स दूसरे जो स्टेट पीसेस हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो भैया इन चीज़ों को बिल्कुल याद रख लो। जैसे देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग में बात करें ना, अगर आपको देखो चार हैं, चारों के हेडक्वार्टर मान लिया आपको नहीं याद है, तो एक दो का तो याद रखो, क्योंकि भारत की कॉफी भी देखो वर्ल्ड लेवल में फेमस है। रबड़ का तो आपको पता ही होगा, केरला का कोट्टम है ऐसे करके, या टी का आप सभी को पता होगा कि भाई चाय का कहाँ पे है ना। तो ऐसे करके एक दो को तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। कॉफी का देखो अगर आप याद रखते हो तो आपको ये लगेगा कि ए का वन कहाँ पे है, तो देखो ए यहाँ पे ये सीरीज है, दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ए का वन कहाँ पे है, यहाँ पे भी है ए का वन और यहाँ पे भी है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या है, अब है बी यहाँ पे रबड़ बोर्ड है, रबड़ बोर्ड कोट्टम केरला में है, तो देखो यहाँ पे तो इसी से सोल्व हो चुका है कि बी का 3 किस पे है, तो बी का 3 यहाँ पे ही है, जो ये भी ठीक है लगातार, इस सीरीज में बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ऐसे भी आप अगर एक दो भी आपको पता है ना, तो भी आप सवाल बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आपको कॉफी का पता है, मान लिया ए का कितना हुआ, यहाँ पे एक हुआ, ठीक है, और आपको मान लिया तंबाकू का पता है, ठीक है, तंबाकू कितना है, तंबाकू यहाँ पे जैसे टी बोर्ड का लगा लो या तंबाकू का लगा लो, तंबाकू का 2 है यहाँ पे डी का, तो डी का देखो यहाँ पे 2, इसका भी है इसका भी है। अब इसके बाद में आपको एक सीरीज में और सरकना पड़ेगा, है ना, तो कि यहाँ पे सी का क्या है, ठीक है, टी बोर्ड का कहाँ पे है। मतलब एक दो ऑप्शन भी अगर याद रहते हैं तो आप बिल्कुल कर पाएंगे, सारे याद ना भी रख पाएंगे तो कुछ हद तक 50% तक तो पहुंच जाओगे ना। तो ऐसे करके पीवाईक्यू को क्या करो अच्छे से, मैं हमेशा बोलता हूं पीआईबी जो है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए बैकबोन है भैया, बिल्कुल स्पाइनल कोड है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे ये कवर कर सकते हैं, कैसे एग्जाम को क्वालिफाई अगर करना है तो पीवाईक्यू को पी लेना, जितना पिया जाए उतना, ठीक है। और कोई सजेशन सुझाव हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दिया करो। आपसे ही मैं हूं, आप मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।